Assalamu alaikum rahmatullah. Hope you all are doing good इंशाल्लाह। तो बेटा आपका कल वो डेट शीट भी आया तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स के मामले में मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस का, इन वीडियोस का उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनको लिखो, उनको समझो तो फिर इंशाल्लाह फिज़िक्स का काम इन्हीं में हो जाएगा आपका। तो फिर भी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर आपको कहीं भी ज़रूरत हो उन सब्जेक्ट्स में भी यू कैन डेफिनेटली ask me and I will surely help you people। तो कल का जो डिस्कशन था दैट वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। कल हमने फ्रिक्शन पढ़े और दैट लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े। अभी जो आज का रहता है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स। तो डायरेक्टली हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है फ्रिक्शन का दैट वी कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हालांकि ये समझाना इससे मुश्किल होता है लेकिन आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक, तो फिलहाल स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन हम लिखेंगे इसके बारे में दैट इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द, मैं नहीं लिखता ये डेफिनेशन वगैरह लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे वो बोल दे कि सर डेफिनेशन साथ साथ लिखो, तो इसलिए मैं लिखता हूँ ये। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, that acts on a body at rest, that acts on a body at rest when an external force, when an external force, when an external force is applied, when an external force is applied not enough but not enough but not enough to make it, but not enough to make it move, but not enough to make it move। okay, तो बेटा मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक, सीधे मैं चलता हूँ कि वी विल गो थ्रू, ये हम समझेंगे। आज का पूरा लेक्चर जो है ना वो मैं कश्मीरी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो बेटा इसका अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ये हमारे पास कोई बॉक्स है ना, दिस इज सम बॉक्स। ये बॉक्स किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये बॉक्स या हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे। ठीक, अगर बतावन क्या यमन दोन दरमियान का फ्रिक्शन, तो नो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होती है, तब होती है जब दो बॉडीज के दरमियान क्या होती है, या तो वो क्या रिलेटिव मोशन में हो या उनमें क्या हो टेंडेंसी ऑफ मोशन। रिलेटिव मोशन में दो बॉडीज कब आएगी या टेंडेंसी ऑफ मोशन दो बॉडीज में कब होगी? सिंपल, यम साथ अमन दोन बॉडीज यम साथ बॉडी पर क्या है इसके सम एक्सटर्नल फोर्स। युथी में बॉक्सेस पे एक्सटर्नल फोर्स दित दपो ये बॉडी ये बॉक्स ऑफ मोशन में नो, लेकिन इसमें अब है टेंडेंसी ऑफ मोशन आ सकता है। तो जब चाहे एक ऑब्जेक्ट चाहे वो रिलेटिव मोशन में हो या उसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, दोनों सूरतों में हम एक बात कर सकते हैं कि हाँ इसमें अब फ्रिक्शन है। That force of friction that acts tangentially and it opposes external force, this is the frictional force। okay, तो ये बात है। चलो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम बात करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है बेटा, नजर रखना, असल पर नजर। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द रीजन और ओरिजिन ऑफ दिस फ्रिक्शन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। तो वो हमने कल डिस्कस किया था, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो इसके बाद दोन ऑब्जेक्टन या दोन बॉडीज दरमियान क्या पान समझना, दैट्स अप्स एंड डाउन्स अमन दरमियान। इन अप्स एंड डाउन से क्या अमन दोन दरमियान क्या दैट्स इंटरलॉकिंग। समझा बह वारिया असल पे, तुम समझो मगर फॉर एग्जांपल यह हॉरिजॉन्टल सरफेस, यह बासान यह स्मूथ बट इट इजंट एक्चुअली, इट इज जस्ट लाइक दिस अहमस की यम अप्स एंड डाउन्स, ups and downs, ये horizontal surface। जिसमें आप box तो it looks, its surface looks, its bottom looks, it's smooth but it isn't, there are ups and downs। यम गए box यम ups and downs। ठीक गो यम ups and downs यमो सब पान वन क्या कर मुझे मैंने इंटरलॉकिंग,
एमे इंटरलॉकिंग से क्या गोमुत एमे इंटरलॉकिंग से अंजाम बंद गमित कशर पे बंद गमित बंद गस से क्या जगह में गुम अम बॉडीज से हकान मोशन मज इत कहें ठीक चलो मोन में चलो मे समझ यमन दोन दरमियान पांचन जायन गमुत इंटरलॉकिंग या अख ज त्रे चोर चलो मे समोन यमन दोन ऑब्जेक्टन दरमियान यमन दोन बॉडीजन दरमियान यमन चोरन जायन क्या गमुत इंटरलॉकिंग मतलब गो बह वन कि अगर मे बॉडी यह गम पे क्या कर जाना ये बॉडी क्या गम पे कर स्लाइड अगर बह यहां कि ये बॉडी क्या गम पे कर स्लाइड तमिक मतलब गो गो मे अमन दोन दरमियान कशर पे इन दोन दरमियान इंटरलॉकिंग मतलब टेप गो मे यह स्लाइड कर खतर या यह गम पे मोशन मज इन खतर यह बॉक्स हरकन यह गम पे पकन खतर गो चीज अमन दोन दरमियान टेप चटन कशर पे समझ कह ना ओके ती टेप तुम मान तुम अमन कतन जायन इंटरलॉकिंग च मान चोरन जायन चलो मे मोन एक्सटर्नल फोर्स कोता जरूरत 4 न्यूटन 4 न्यूटन पत क्या गि 4 न्यूटन पत गि दलील कि अमन चोरन जायन गशर पे समझाने कोशिश कर अमन चोरन जायन गि जाना ये टेप खत्म ये टेप क्या गई 4 जायन खत्म ठीक फॉर एग्जांपल मे सा दुत फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फोर्स दुत मे 1 न्यूटन क्या ये बॉडी कर स्लाइड नो चलो इस मानो अख न्यूटन दुत मे मोन कशर यह जाना जस्ट समझाने खतर बह वन ये एक जगह गई टेप कट क्या ये पे बॉडी कर स्लाइड यह पे ब्रोह न वन त्रेन जायन टेप इत ठीक मे हसा दुत एक्सटर्नल फोर्स हसा दुत मे 2 न्यूटन क्या ये बॉडी कर ये मोशन मज न क्या अगर दोम टेप गई गर तेल वन दोन जायन राइट क्या जाना बह जन तम एक्सटर्नल फोर्स दैट इज 3 न्यूटन्स क्या ये बॉडी गई न क्या यह गई त्रेमी जाए गई टेप बे कर बस दिम एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन क्या वह गई 4 जाए क्या बॉडी या मोशन मज ना वन तो यी बॉडी मोशन मज कहें वन कर अंडरस्टैंड क्या 4 न्यूटन दित फोर्स 4 इंटरलॉकिंग पोजिशन 4 इंटरलॉक अम गई कट गो एक्सटर्नल फोर्स मे दुत यह यूता एनफ वनकन कि इंटरलॉकिंग गई खत्म यह यूता कह कि इंटरलॉकिंग तो गई खत्म पत हुर ओड फोर्स बॉडी पकन ब्रोह कुन राइट गो मे 4 न्यूटन योर फोर्स दुत यमो 4 न्यूटन सो पे अकुई फर्क इंटरलॉकिंग गई खत्म गो अगर बह अम थोड़ा बहुत दिम 4.1 4.2 4.5 या 5 दिम बह कह तो बह एक्सटर्नल फोर्स दिम 4 गो यह मज खत्म एक्सटर्नल फोर्स क्या कर यह कर बॉडी क्या यह इन अत मोशन मज गो गत कोत मिनिमम जरूरत यह इंटरलॉकिंग खत्म करने खतर 4 न्यूटन गो एक्सटर्नल फोर्स दिवान मगर बॉडी एट स्टैटिक एक जाए रुकित गो जाना यह वन बॉडी कंटिन्यूअसली स्टैटिक इवन कि बह एक्सटर्नल फोर्स दिवान अम सात बॉडी पे क्या लगान फ्रिक्शन तथि वन यह गई स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स दिख बॉडी मोशन मज कहें क्या इंटरलॉकिंग ज्यादा इंटरलॉकिंग कम कम ग एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाव एट द एंड वो यह चीज कि इंटरलॉकिंग गई सारी खत्म ठीक है गो फिलहाल स्टैटिक फ्रिक्शन क्या गई इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स यह तम सात फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी यह कर बॉडी पे एट रेस्ट बॉडी कम रेस्टस मज व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज applied हालांकि मैं ओतान एक्सटर्नल फोर्स दिवान मगर यूत दिवान कि यह बॉडी हेकान मूव करने विथ एक्सटर्नल फोर्स कहें रीजन तिकाज अत इंटरलॉकिंग दोन बॉडीजन दरमियान इंटरलॉकिंग दोन बॉडीजन दरमियान यूत ज्यादा कि एक्सटर्नल फोर्स सो जस्ट हेकान इंटरलॉकिंग सत क्या कर जाना जंग कर इंटरलॉकिंग खत्म कर मगर बॉडी हेकान मोशन मज अनित कहें तो गो अतम फोर्स अत बॉडी मज यानी कि अत 4 जायन इंटरलॉकिंग अस दुत 4 न्यूटन गो 4 न्यूटन कोर 4 जायन इंटरलॉकिंग खत्म मगर बॉडी आई मोशन मज कहें अतम वन बह फोर्स बॉडी मज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन राइट अच्छा ठीक अच्छा 4 न्यूटन गो 4 न्यूटन वो मैक्सिमम फोर्स मतलब यह एक्सटर्नल फोर्स इंटरलॉकिंग खत्म अगर अम पे प्यून तो बढ़ाओ 4.1 तो बढ़ाओ अम पे वनो अत बॉडी मज आए कुछ फ्रिक्शन जाना दैट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या गो बॉडी छन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बॉडी आई वन मोशन मज कह मगर अ पोजिशन पे वो अगर रास्त वो बढ़
external force body ही motion मज गो अथ लास्ट यम साथ एंडस वन यह गई क्या limiting friction अम पत अगर इस बॉडी पे 4.1 दिमा 4.2 दिमा 4.3 दिमा अम पत बॉडी सोद मोशन मज और यम साथ बॉडी सोद ये मोशन मज अम पत वन अत बॉडी मज कुछ फ्रिक्शन व दैट्स कॉल्ड एज द काइनेटिक फ्रिक्शन आई होप कि मैं कोर समझाने कोशिश वारिया ज्यादा आ गई बॉडी मज कुछ फ्रिक्शन वन इज कॉल्ड एज static friction one is called as what one is called as static friction one is called as limiting friction one is called as limiting friction and one is called as what kinetic friction static friction कैसा इस बॉडी देवा external force मगर बॉडी छन तेल तो मोशन मज यवा कि अथ वना बॉडी तो रोजा रेस्ट मज क्या इंटरलॉकिंग चाहत आसान एड्यूसन कोहसिव फोर्सेस ओमन दोन सरफेसन दरमियान सस कम करा मगर बॉडी देवा एक्सटर्नल फोर्स अत बॉडी पे देवा मगर बॉडी छन मोशन मज यवा कि अथ अम साथ फ्रिक्शन वन गो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अम पत क्या अम पत लिमिटिंग फ्रिक्शन यम साथ सारी इंटरलॉकिंग खत्म गो अम पे बॉडी पीकस पे अगर अमिस थोड़ा तो वो फोर्स मिल म्यूल कहें मगर अगर अमिस थोड़ा तो फोर्स मिल यी वो अम पे यी मोशन मज गो अत पीकस पे अत क्या अत लिमिटिंग फ्रिक्शन अम पे ब्या फ्रिक्शन यु बॉडी वो थोड़ा फोर्स दिवान इंटरलॉकिंग खत्म एड्यूसन कोहेसिव फोर्सेस बॉन्ड्स गई खत्म अम पे अगर बॉडी पे थोड़ा तो फोर्स दिमो बॉडी मोशन मज अम पे मोशन दौरान बॉडी मज फ्रिक्शन आसान दैट वी कॉल्ड एज व्हाट दैट वी कॉल्ड एज द काइनेटिक फ्रिक्शन सो बेटा मैं कर वारिया ज्यादा कोशिश तह गो त्रेनवे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन समझ कुछ फ्रिक्शन गई आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन ब्या क्या गई ब्या गई लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्या क्या गई ब्या गई कुछ कोहेसिव दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्या क्या गई जगह में ब्या गई काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू सब पीक वैल्यू ठीक ओके फाइन तो अम पे पूरा जान तो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन वन थो असल पे नजर वन लेग फर्स्ट क्या गो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या गए इट इज द मैक्सिमम वैल्यू it is the maximum value of static friction that comes into play just before the body starts to move ठीक इस काल से बॉडी मूव्स मगर अम पत यी मोशन मस अत से वन गो क्या इस वन गो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या गो जाना लिमिटिंग फ्रिक्शन और अगर ऑलरेडी पता फ्रिक्शन का सब अगर वन लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी पता लिमिटिंग कह तो फ्रिक्शन बराबर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इथे कर वन जब लिमिटिंग फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन ये बराबर जब म्यू टाइम्स क्या नॉर्मल रिएक्शन आवाज समझ मैंने अम साथ लिखो जाना म्यूस वैल्यू बह लिख अम साथ म्यू टाइम व्हाट्स इट्स म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट of static friction आवाज समझ रहा मैंने अगर static friction is defined limiting its mu l ठीक अगर static friction that's friction कहाँ तो friction is ऐसे that's mu times normal reaction मगर static friction is लिखो क्या mu s that is coefficient of static friction ये लिखो mu l that is coefficient of what this limiting फ्रिक्शन होप यू गॉट इट ठीक और इसके बाद क्या है इसके बाद है हमारे पास दैट्स आखिर में जो हमने पढ़ी दैट्स काइनेटिक फ्रिक्शन अभी आपको ये चीजें समझ में आई बस मैं डेफिनेशन अब लिख रहा हूं इसके बाद क्या था दैट वाज व्हाट काइनेटिक फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है इट इज द frictional force acting when a body is in motion when a body is in motion over a surface when a body is in motion over a surface तो ये साथ बॉडी वो मोशन मज आए स्टैटिक तो मकलो लिमिटिक तो मकलो वन बॉडी कह मज वो आई बॉडी मोशन मज अम साथ फ्रिक्शन आसे दैट वी कॉल्ड एज व्हाट काइनेटिक फ्रिक्शन अगर कत फ्रिक्शन का बराबर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन मगर इस वनकन म्यू आस म्यू के एंड दिस म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हियर दिस म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हियर दिस म्यू एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन I hope you got this all right that means है ना अगर बता समझाने की कोशिश करो अगर इस applied force इस नेबर की applied force अगर ये less than क्या हो लिमिटिंग फ्रिक्शन खतों से कम
limiting क्या body या motion मज limiting खत कम that means अम साथ body कह मज अच अम साथ कोशिश अच अम साथ static friction ठीक वो वन बचान मैंने अगर F applied एक्सटर्नल फोर्स दिवान अगर ये F applied ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन खत ज्यादा तेल वनो यह बॉडी बॉडी क्या मैंने बॉडी मज काइनेटिक फ्रिक्शन काइन बॉडी आमस मोशन मज अच्छा ठीक वो वन बचान F applied बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि F applied यूता कि स्टैटिक गई खत्म बॉडी लगी मोशन मगर वन आने कि अम साथ बॉडी क्या बॉडी इज अबाउट टू मूव body is about to move or body is about to slide. I hope you got all these three things. One is called as this static friction, one is called as this limiting friction, and the third one is called as what kinetic friction. Static friction is much is external force body devan magar body shan yavan motion mas kihin kyaze tam cohesive adhesive bonds khatam karin tam ups and downs interlocking don bodies darmiyan khatam karin theek that's why we call it what them such body as external force dit pat some body kath mas exchange ay rukit that's why we call it static them but limiting friction यानी कि static गई खत्म मगर body आई मोशन में स्किन मगर अगर थोड़ा बहुत फोर्स बढ़ो body ये वो मोशन में विन आई किन आथी स्पीकर्स आथी मैक्सिमम चीज वना ऐसा गो क्या पीक वैल्यू वस वना यह गई क्या यह गो लिमिटिंग वैल्यू यह गई लिमिटिंग फ्रिक्शन इन पता अगर इस बॉडी इंटरलॉकिंग एडिसिव कोहेसिव ऑल दैट गो खत्म अस जुत फोर्स ज्यादा पहमत ये बॉडी लज वन मोशन मज इन अत बॉडी हसा कुछ जगह में अत हसा kinetic friction. So these were the three types of friction. These were what? These were the three types of friction. I hope you got all this. ठीक इसके बाद और एक important question बनता है that's what's define angle of friction. What's angle of friction and angle of repose. बस ये last question बनता है इसका इस यूनिट का ठीक दैट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन और क्या है एंगल ऑफ रिपोज तो इन दो चीजों पर इन दो एंगल्स पर आप बात करने की कोशिश करूंगा ठीक है चलो समझ कर जो बेकोश इसका बॉक्स इसको इन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अत बॉक्सेस क्या जाए मैंने दिस बॉक्स इज सम मास m ठीक इस जो कुछ फोर्स अत बॉक्स पर लगा गडनथी वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg एम बद नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर यानी कि अपवर्ड्स दैट्स r ठीक अत बॉक्सस जुत जान मैंने कि फॉरवर्ड फोर्स यानी कि अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स जो इसत की योकुन चलावा ठीक दिस एफ एक्सटर्नल ठीक युत एफ एक्सटर्नल मसा जाना अत पेट क्या गो डेवलप अत पेट गो डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू दैट द गिवन एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्ट्स टेंजेंशियली तवे हाब अत पेट गो एक्ट क्या F or frictional force. These are the four forces that acts on this box. So, weight acting downwards mg, normal reaction acting upwards or अगर इस जुत एक्सटर्नल फोर्स युत की योकुन चलावा फॉरवर्ड की एरो करू तुम फॉलो वो एफ एक्सटर्नल युत एक्सटर्नल फोर्स अत बॉडी अत गो डेवलप अत गो फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स टेंजेंशियली अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स राइट वेरी फाइन ग्रेट ओके तो बेटा हमने चेक किया कि अत बॉक्सेस पे ऑब्जेक्ट्स पे बॉडी पर कितना फोर्सेस है आगो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg बागो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स अगर इस एक्सटर्नल फोर्स द डायरेक्शन opposite to this external force ठीक okay you know force is a vector right you see F और की ये frictional force है अगर कलर कर ये F और frictional force यूज है ठीक से जगह में ओके अगर ये F और जगह में frictional force F और क्या है this F और is a frictional force right ये frictional force हेकन बह ना वेक्टर फोर्स यह कर शिफ्टिंग पैरेलल शिफ्ट ठीक या ना बह जगह फर्क पे ना ये पे ना वेक्टर हेकन कुन जाए पैरेलल शिफ्ट यू नो इट वेरी वेल राइट और यह कर शिफ्ट दिस इज नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स right and this one is frictional force ठीक बस यानी यमन दो normal reaction is the F और दरमियान this frictional force this normal reaction is a force ये कौन बना अब it's a force right and this frictional force it's a force अमन दोन दरमियान कोतश एंगल सर ये थीटा अमन दोन दरमियान 90 okay great ठीक अच्छा ठीक अगर यम
the vectors, normal reaction is a force, force is a vector, frictional force it's a force, it's a vector 3. अगर मैं दोन vectors हो resultant आस वनो जाना दोन vectors हो resultant कपड़ो आसान सर search is always in between the two vectors. तेरे वना पे जान मैंने यूज़ ये red line में तो कि ये कौन हाँ ये कौन ये imaginary में ये कौन ठीक अलग कौन तेल छना जान मैंने यूज़ ये red line चीज़ अमन दोन vectors हो resultant आठ वन पर जान मैंने आठ resultants क्या था बनाओ आठ था बनाओ जान मैंने आठ था फिलहाल नाम FC क्यों था उस नाम FC ये FC क्या गो सर ये FC गो मतलब गो ऑन रिजल्टेंट फोर्स अथ चीज वनान जान मैंने नेट कांटेक्ट फोर्स ये सर ती क्या गो ये नस गो नहीं ये दोन वेक्टर्स हूं सर रिजल्टेंट ये छुस वनान मगर क्या कांटेक्ट फोर्स यस दिस वी कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स ठीक है अच्छा जिगर में अगर ते वन रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का सर सर्च बराबर अंडर रूट ऑफ r इज इक्वल टू यानी कि रिजल्टेंट दैट्स r ठीक है सर दोनों वेक्टर्स r इज इक्वल टू a वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर वेक्टर b cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स cos ऑफ थीटा ठीक है ओके तस जगह ये क्या वो मेरे रिजल्ट नाव सर तथ नाव इट्स FC ये सर नेट कांटेक्ट फोर्स तस जगह में मेवान गोडनुक वेक्टर ये कुस वेक्टर छे सर ये जो वेक्टर अख resultant vector or sorry this normal reaction vector or there is sorry frictional force see go a बदले से a और b बदले से f और ठीक है resultant बदले से मेरे कुछ this FC net contact force ठीक okay fine okay तो ये मसनी z vectors वीकन अक्ष वीकन इस normal reaction vector frictional force vector को a सर गोडनुक वेक्टर सो कुछ में नॉर्मल रिएक्शन तेल लिख a स्क्वायर बदला r स्क्वायर b स्क्वायर क्या गो जगह में सर गो सर दोयम वेक्टर मतलब दोयम वेक्टर कुछ मैंने सर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि दैट्स f r स्क्वायर प्लस क्या 2ab चलो ये कर ये जाए खत्म था समझ 2 वेक्टर थीटा तो जगह में मैं क्या अमन दोन दर में क्या एंगल में सर सहज 90 तो जगह में मैं cos 90 क्या गो सर सहज गो 0 तो जगह अगर ये 0 बन सॉरी बाय ना 0 भी क्या लेखन तेल वरना भी जाना याद जाए उस नेट कांटेक्ट फोर्स FC छु सच बराबर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस f और स्क्वायर यह है नेट कांटेक्ट फोर्स क्या अहन सर मैं क्या लिखूं 2ab cos थीटा बिकॉज सर एंगल थीटा है 90 cos 90 is go 0 एम से गई सारी टर्म 0 यह गई खत्म ओके बेटा ये समझ आया ना आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही है आई रियली होप कि आपको समझ में आ रही होगी ठीक ओके तो यहाँ से आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हुई कोई बात नहीं ठीक तो इसके बाद क्या है असल में मुझे क्या डिफाइन करनी एंगल ऑफ फ्रिक्शन चलो छोड़ो इस माइक को मुझे असल में डिफाइन क्या करनी है दैट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन चलो अब देखो आप अच्छे से एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है तो पहले मैं लिख लूँगा यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन it is the angle between net contact force देखना मैं क्या लिखूंगा it is the angle between net contact force with normal reaction it is the angle between net contact force विद नॉर्मल रिएक्शन एंगल किसके दरमियान नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन देखो जना ये ना यह नॉर्मल रिएक्शन सर यह जा मैंने फ्रिक्शनल फोर्स अहन अमन दोन दरमियान मैंने रिजल्टेंट ये वन नेट अहन वन अच्छा ठीक मैं क्या वो याद जाए तल नजर थो अस डेफिनेशन मज लिख डेफिनेशन में नजर थो इट इज द एंगल बिटवीन कत दरमियान एंगल नेट कांटेक्ट फोर्स दैट मीन्स दिस FC कत with normal reaction यह दरमियान this angle theta is our what this is called angle of friction angle between net contact force with normal reaction is the net contact force दरमियान angle इस क्या बना वना angle of friction समझ आवा जगर में ठीक चलो बह कर फ्रिक्शनल फोर्स ये वेक्टर यह कर पैरेलल शिफ्ट हेको ना कर करोड़ लट 100 लट यह कर बे क्या कर पैरेलल शिफ्ट FR तुलन यह लिखो फर्क मा पे कुछ फर्क कह फर्क है ना
समझ आवा. सो दिस वन इज नाउ एफ आर. चलो हम कैलकुलेट करेंगे ये थीटा. इस करो जाना ये ट्रायंगल बने ना राइट एंगल ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल व दिस ये बने राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक, अगर बात राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेट क्या कर tan ऑफ थीटा. tan का सा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस गो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर जगर मे अगर ये थीटा अमिक अपोजिट, अगर ये थीटा अमिक अपोजिट क्या गो, अमिक अपोजिट साइड गो परपेंडिकुलर, दैट मीन परपेंडिकुलर बदल गो एफ आर डिवाइड क्या गो, डिवाइड गो बेस, अमिच बेस क्या दैट्स दिस कैपिटल आर. दिस tan ऑफ थीटा इज एफ आर डिवाइड बाय कैपिटल आर. व्हाट इज दिस कैपिटल आर? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. that makes what? tan of theta is equal to what's FR? It's force of friction. Force of friction का सा बराबर it's mu times normal reaction. You know it divide by क्या है R. ये R और ये R क्या हुआ कैंसल. तो बचा क्या, तो बचा सिंपली tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू. तो ये याद रखना बेटा, दिस tan ऑफ थीटा किसके बराबर हो आया हमें, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है दिस थीटा. व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दिस थीटा इज व्हाट एंगल. तो हम कैलकुलेट दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan को हम शिफ्ट करिए बनेगा क्या, tan इनवर्स म्यू. तो ये थीटा इज इक्वल tan इनवर्स म्यू. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेटा बोलते हैं दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. और इसके बाद क्या है, इसके बाद और एक चीज़ बचती है, वो क्या है, वो है एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज अब नज़र रखना बस लास्ट के कुछ मिनट्स हैं. चलो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले ली, ठीक है ना, इस पर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने कल भी मैंने वीडियो में आपको बोला, इसमें कोई बॉक्स है एम मास. ठीक है, ज़रा चेक करते इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है इस वक्त. एक तो इसका mg है ना. ओके चलो, अगर ये एंगल थीटा है तो कल हमने क्या किया, इसको हमने दो दीज रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स में डिवाइड किया. एक तो ये कौन सा, एक तो कौन सा, एक ये वाला, दिस इज mg cos ऑफ थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और अलोंग द एंगल कौन सा कंपोनेंट है, cos ऑफ थीटा. और ये कौन सा है, ये है mg sin ऑफ थीटा, है कि नहीं. तो हाँ, और क्या है इसमें, एक तो और है इसमें नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स आर. तो आर किसके बराबर है यहाँ पर, दैट्स mg cos ऑफ थीटा. ये चीज़ें हमने कल बिल्कुल क्या की, ये हमने बिल्कुल कल डिस्कस की. ठीक तो है. हाँ, तो अभी हमें क्या डिफाइन करना है, अभी हमें डिफाइन करना है दैट्स कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज. दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. तो ये mg cos थीटा है, ठीक है ना. और ये क्या है यहाँ पे, ये है mg sin थीटा. ये एक तो है क्या हमारे पास mg cos थीटा, एक तो है क्या हमारे पास mg sin थीटा. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू टाइम्स आर. तो आर किसके बराबर, सॉरी, तो आर कहाँ गया, हाँ ये, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दैट्स व्हाट म्यू टाइम्स आर. तो आर की म्यू टाइम्स क्या हुआ इसको, इट्स म्यू टाइम्स आर. ठीक है. तो आर किसके बराबर है यहाँ पर, वो mg cos. तो ये बनेगा एफ आर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos ऑफ थीटा. ठीक है. ओके, तो याद रखा बेटा, याद थे असल पे अख क्या आवास यहाँ मत, अख आवास cos ऑफ थीटा, ब्या क्या सा यहाँ पर sin ऑफ थीटा. तुम थो नजर, अगर इस लिखो साइनुक वैल्यू, अगर बह वन sin 0 क्या गो, तुम दिव सह गो 0. अगर बह वन sin 90 क्या गो, तुम दिव सह गो 1. अगर यह चीज करो cos खतर, व्हाट्स cos 0, cos 0 गो 1. अगर वनो cos 90 क्या गो, तुम सह गो 0. अगर तुम वो साइनुक वैल्यू 0 पे 1 तम इंक्रीज, फ्रॉम एंगल 0 to एंगल 90 गसान साइनुक वैल्यू क्या इंक्रीज, मगर गसान इंक्रीज, मगर कॉसुक गसान फ्रॉम एंगल 0 to 90 कॉसुक वैल्यू क्या गसान डिक्रीज गसान से ना. cos 0 1, cos 90 0 गो, ये गो क्या डिक्रीज, मगर साइन क्या साइन 0 0, साइन 90 1 साइनुक वैल्यू क्या गसान इंक्रीज. ठीक है. दैट मीन्स यूता यूता साइनुक वैल्यू यूता थीटा फॉर साइन बढ़ावान, थीटा फॉर साइन बढ़ावान छटिया में त्यूता साइनुक वैल्यू इंक्रीज गसान. मगर यूता थीटुक वैल्यू कॉस खतर बढ़ावान त्यूता कॉसुक वैल्यू क्या गसान डिक्रीज. गो अख गसान वैल्यू बढ़ाने सत एंगल गसान इंक्रीज, बेक्यू क्या गसान डिक्रीज. दैट मीन्स अख नत अख पॉइंट वात सो यथ जाय हुश इंक्रीज यह डिक्रीज गसान, यथ जाय जान दोनवनी हुंद क्या आसे, यथ जाय दोनवे क्या बनन बराबर. यथ जाय क्या वन, यथ जाय बह वन दिस mg sin थीटा
एम जी साइन थीटा कत बन जाना बराबर यह जाए एम जी साइन थीटा बन कत बराबर म्यू टाइम्स एम जी कॉस ऑफ थीटा यानी कि यूता एम जी साइन थीटा क्या वो साइन थीटा ज्यादा गसा कॉस थीटा कम गसान गो पॉइंट वात यह जाए दोनवे रलन यह जाए दोनवे क्या इक्विलिब्रियम पोजिशनस पे यम साथ एम जी साइन थीटा कत बन बराबर दियात म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा अम साथ वन बॉडी अबाउट टू स्लाइड वन बॉडी स्लाइड करान कह अम साथ इक्विलिब्रियमस पे एम जी अक्युक वैल्यू कम गसान बेक्युक ज्यादा अक्युक कम ब्याक ज्यादा पॉइंट वाल यह जाए दोनवे सेम यह जाए दोनवे सेम अम साथ वनो यह बॉडी यह इनक्लाइनड सरफेसस पे बॉडी यह वनकन स्लाइड करान कह मगर अगर हसा बे इंक्रीज डिक्रीज गो यह बॉडी हसा हे अम पे स्लाइड कर ठीक है गो अत एंगलस यह जाए साइन थीटुक वैल्यू कत बराबर कॉस थीटा अत एंगलस वन जाए दिस एंगल वी कॉल्ड एज दिस वी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा आर एंड दिस थीटा आर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ repose. This is called as what? This angle we called as angle of repose. या जाए लिखो थीटा बदलो थीटा और cos थीटा बदलो cos थीटा और वो ये से एंगल आसान या जाए cos थीटो sin थीटो के कंपोनेंट बराबर आसान मगर अम पे इक्विलिब्रियमस पे अगर वह अम पे यह साइन थीटा क्या गो साइन थीटा बढ़ान युथी साइन थीटा बढ़ान कॉस थीटा कम गसान गो बॉडी हे अम पे क्या कर स्लाइड मगर अत वैल्यूस पे बॉडी अबाउट टू स्लाइड करान कह गो दिस एम जी साइन थीटा और इज कॉल्ड म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा और अगर इस कैंसल करो दोनों सोड़ो एम जी क्या गो कैंसल योर क्या हो दिस इज साइन थीटा और इज इक्वल टू म्यू टाइम्स कॉस थीटा और कैलकुलेट कर कैलकुलेट कर दिस थीटा और एंगल ऑफ रिपोज तो सच अगर नजर था अगर बह वन दिस इज साइन थीटा और ये कॉस थीटा और करो योर शिफ्ट क्या बना डिवाइड बाय कॉस थीटा और क्या सा बना जाना म्यू अगर इस वन साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या गो ये बना साइन टेन ऑफ थीटा और इज इक्वल टू म्यू गो बे तो बना टेन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू म्यू ये इंपॉर्टेंट पॉइंट या थीटा और करो कैलकुलेट इसलिए हो बे टेन तरी बना टेन इनवर्स म्यू एंड दिस थीटा और वी कॉल्ड एज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज angle of repose. This theta r is called as what? This theta r is called as the angle of रिपोज तो बेटा यही है एंगल ऑफ रिपोज याद जाए क्या है साइन थीटा कंपोनेंट का बराबर कॉस थीटा कंपोनेंटस और एम पत क्या बॉडी क्या इट्स अबाउट टू स्लाइड वन बॉडी क्या करा कहें वन बॉडी स्लाइड करा कहें मगर एम पत क्या बॉडी जाना इट्स अबाउट टू व्हाट इट्स अबाउट टू स्लाइड ठीक है ना तो इस थीटा ऑफ आर को हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या इसको हम बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज इसको बोलते हैं हम क्या एंगल ऑफ रिपोज तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा थोड़ी सी एंगल ऑफ रिपोज जिसको हमने डिनोट किया किससे थीटा आर से तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है इट इज़ अ मैक्सिमम एंगल इट इज़ द मैक्सिमम एंगल of an inclined surface of an inclined it is a maximum surface angle of an inclined surface with the horizontal with horizontal at which an object placed on it just begins to slide down तो बेटा ये था फ्रिक्शन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी तो आज का वीडियो बनाते बहुत ज़्यादा मुझे ना वो डिस्ट्रैक्शंस हुई तो अगर आपको भी वीडियो में डिस्ट्रैक्शंस लगी तो सॉरी उनको आप इग्नोर करके ओमिट करके आप वीडियो पर क्वेश्चंस पर गौर करना विश यू ऑल